इसमें किसान नहीं है, ये बीजेपी के लोग घुस गए और उन्होंने षड्यंत्र के तहत, क्योंकि इन्हें बीजेपी के लोगों को कहीं कोई कमी नजर नहीं आ रही थी, संगठन को ये कमजोर नहीं कर पा रहे थे। संगठन शांति के साथ चल रहा था और अपनी तरक्की की तरफ, मतलब कामयाबी की तरफ जा रहा था। इसे फेल करने के लिए जो रूट बीजेपी ने दिया था, जो परमिशन दी थी सरकार द्वारा दी गई थी, उस रूट को बंद कर दिया गया, वहां बैरिकेडिंग कर दिया गया और दूसरी तरफ का रास्ता खोल दिया गया। तो जो हमारे किसान भाई थे वो तो उसे खोलने के चक्कर में रहे, लेकिन दूसरी तरफ जैसे आपने देखा पंजाब में सिद्धू, वो मोदी जी के साथ, अमित शाह जी के साथ, सनी देओल के साथ उसके फोटो हैं, सब वायरल हो चुके हैं। ये सब षड्यंत्र के तहत हुआ। किसान नहीं थे उस षड्यंत्र में, ना मारने में किसान थे, सब बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने किसानों के आंदोलन को ध्वस्त करने के लिए, फेल करने के लिए ये षड्यंत्र रचा और किसानों में अपने लोगों को घुसा करके ये दंगा कराया, जिससे किसानों को बदनाम किया गया। क्या लगता है कि ये धरना आगे चलेगा या नहीं? हाँ, आगे चलेगा धरना, बिल्कुल ये आगे धरना चलेगा और शांतिपूर्वक चलेगा। लेकिन सरकार का षड्यंत्र है कि इसे फेल किया जाए। रात बड़ौत में शांतिपूर्वक धरने पे चलते हुए बड़ौत में लोगों को मारा पीटा, वहां उखाड़ दिया सब। रात के 2 बजे पुलिस गई और वहां लोगों को पीटा, मारा, गिरफ्तार कर लिए और जो वहां पे जो है जबरदस्ती उखाड़ दिया टेंट वेंट बड़ौत में। कुछ संगठनों ने इस धरने से अपना ऐलान किया है कि हम धरना खत्म कर रहे हैं, वो कौन है? वो सब बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, सब उन्हीं के इशारे पे काम हो रहा है। जैसे ये लाल किले पे झंडा फहरा दिया, वो किसान नहीं है, वो तो बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग हैं, वो किसान नहीं है। किसान तो शांतिपूर्वक अपना करना चाहते हैं। इसमें किसान नहीं है, ये बीजेपी के लोग घुस गए और उन्होंने षड्यंत्र के तहत, क्योंकि इन्हें बीजेपी के लोगों को कहीं कोई कमी नजर नहीं आ रही थी, संगठन को ये कमजोर नहीं कर पा रहे थे। संगठन शांति के साथ चल रहा था और अपनी तरक्की की तरफ, मतलब कामयाबी की तरफ जा रहा था। इसे फेल करने के लिए जो रूट बीजेपी ने दिया था, जो परमिशन दी थी सरकार द्वारा दी गई थी, उस रूट को बंद कर दिया गया, वहां बैरिकेडिंग कर दिया गया और दूसरी तरफ का रास्ता खोल दिया गया। तो जो हमारे किसान भाई थे वो तो उसे खोलने के चक्कर में रहे, लेकिन दूसरी तरफ जैसे आपने देखा पंजाब में सिद्धू, वो मोदी जी के साथ, अमित शाह जी के साथ, सनी देओल के साथ उसके फोटो हैं, सब वायरल हो चुके हैं। ये सब षड्यंत्र के तहत हुआ। किसान नहीं थे उस षड्यंत्र में, ना मारने में किसान थे, सब बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने किसानों के आंदोलन को ध्वस्त करने के लिए, फेल करने के लिए ये षड्यंत्र रचा और किसानों में अपने लोगों को घुसा करके ये दंगा कराया, जिससे किसानों को बदनाम किया गया। क्या लगता है कि ये धरना आगे चलेगा या नहीं? हाँ, आगे चलेगा धरना, बिल्कुल ये आगे धरना चलेगा और शांतिपूर्वक चलेगा। लेकिन सरकार का षड्यंत्र है कि इसे फेल किया जाए। रात बड़ौत में शांतिपूर्वक धरने पे चलते हुए बड़ौत में लोगों को मारा पीटा, वहां उखाड़ दिया सब। रात के 2 बजे पुलिस गई और वहां लोगों को पीटा, मारा, गिरफ्तार कर लिए और जो वहां पे जो है जबरदस्ती उखाड़ दिया टेंट वेंट बड़ौत में। कुछ संगठनों ने इस धरने से अपना ऐलान किया है कि हम धरना खत्म कर रहे हैं, वो कौन है? वो सब बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, सब उन्हीं के इशारे पे काम हो रहा है। जैसे ये लाल किले पे झंडा फहरा दिया, वो किसान नहीं है, वो तो बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग हैं, वो किसान नहीं है। किसान तो शांतिपूर्वक अपना करना चाहते हैं। अपनी ताकत दिखाई जाए, इनकी ताकत का मुंह तोड़ हमने जवाब देना है सभी साथियों का। साथियों, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किसानों के साथ चल रहा है। आज गाजीपुर में अभी थोड़ी देर पहले
भारी फोर्स आई, वहां का एमएलए आया, बीजेपी के गुंडे आए और दंगा फैलाना चाह रहे थे, दंगा करना चाह रहे थे, गुंडागर्दी करना चाह रहे थे। और वहां पे उनका पता चल गया, वो देख लिए और उन्होंने तोड़फोड़ वहां पे की। तो ऐसी साजिशें बीजेपी रच रही है। ये बिल्कुल एक तरह से लोकतंत्र की हत्या और देशद्रोह है। तो साथियों, हम बेनती करना चाहेंगे सभी जो हमारे भाई हैं कि वो गाजीपुर बॉर्डर पे जितने ज्यादा से ज्यादा पहुंच सकते हैं, रात को अभी गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे, चाहे यूपी वाले भाई हैं, चाहे और हमारे नजदीक वाले भाई हैं। और इनकी जो साजिशें हमने बेनकाब करनी है, तो ज्यादा से ज्यादा भाई कल से धरनों पे आना शुरू हो जाए और हम इनका मुकाबला करेंगे, हर हाल में मुकाबला करेंगे, मारेंगे, यहीं पर सीढ़ियां देंगे, लेकिन ये गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। इनके गुंडों का भी मुकाबला करेंगे हम। इस तरह की गुंडागर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये लोकतंत्र रही है, हमें अपनी बात करने का अधिकार, हम अपनी बात करने के लिए बैठे हैं। और इस तरह से अगर ये करेंगे तो उसका रिजल्ट, उसका नतीजा जो है वो गलत आएगा देश के सामने। इसलिए मेरी सबसे बेनती है कि इन गुंडों का मुकाबला करें और ज्यादा से ज्यादा भाई धरनों में पहुंचना शुरू कर दें। और अभी गाजीपुर पे हम चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को कि कभी गाजीपुर वालों को अकेला समझने की गलती कर ले। सारा देश उनके साथ है, सारा देश इकट्ठा है। हमारी हर जाति, हमारा हर धर्म, हमारा हर प्रदेश एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार है। कहीं उनको अकेले समझने की गलती ना कर ले। और अगर कोई सरकार वहां पे ज्यादती करने की सोच रही है तो उसके पहले 10 बार सोच ले और कोई हरकत वहां पे गलत हरकत ना करे। हम साफ तौर पे चेतावनी दे रहे हैं सरकार को। तो मैं एक बार फिर सबसे बेनती करना चाहूंगा कि और ज्यादा से ज्यादा धरनों पे पहुंचना शुरू कर दें। और 30 तारीख को सबने, जो हरियाणा में जितने टोल हैं, सब पे अनशन करना है, सारे ब्लॉक को भी अनशन करना है और इनका डट के मुकाबला करो। ये गुंडागर्दी किसी हालत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो बस इतनी सी बेनती आपसे करना चाहूंगा। तो 30 तारीख के लिए भी ज्यादा से ज्यादा भाई तैयारी करें, ताकि इनको अपनी ताकत दिखाई जाए। इनकी ताकत का मुंह तोड़ हमने जवाब देना है सभी साथियों का। साथियों, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किसानों के साथ चल रहा है। आज गाजीपुर में अभी थोड़ी देर पहले भारी फोर्स आई, वहां का एमएलए आया, बीजेपी के गुंडे आए और दंगा फैलाना चाह रहे थे, दंगा करना चाह रहे थे, गुंडागर्दी करना चाह रहे थे। और वहां पे उनका पता चल गया, वो देख लिए और उन्होंने तोड़फोड़ वहां पे की। तो ऐसी साजिशें बीजेपी रच रही है। ये बिल्कुल एक तरह से लोकतंत्र की हत्या और देशद्रोह है। तो साथियों, हम बेनती करना चाहेंगे सभी जो हमारे भाई हैं कि वो गाजीपुर बॉर्डर पे जितने ज्यादा से ज्यादा पहुंच सकते हैं, रात को अभी गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे, चाहे यूपी वाले भाई हैं, चाहे और हमारे नजदीक वाले भाई हैं। और इनकी जो साजिशें हमने बेनकाब करनी है, तो ज्यादा से ज्यादा भाई कल से धरनों पे आना शुरू हो जाए और हम इनका मुकाबला करेंगे, हर हाल में मुकाबला करेंगे, मारेंगे, यहीं पर सीढ़ियां देंगे, लेकिन ये गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। इनके गुंडों का भी मुकाबला करेंगे हम। इस तरह की गुंडागर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये लोकतंत्र रही है।